क्या आप भी उस कैटेगरी में हैं जिन्होंने अपने घर पे सोलर लगवाने का सोचा था लेकिन उसका प्राइस देखकर आपकी हिम्मत नहीं हुई? इफ यस देन गवर्नमेंट ने आपके लिए पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को लॉन्च किया है, जहां पर आपको सोलर पैनल पे 60 to 65% की सब्सिडी दी जाएगी। इस योजना का लॉन्च 2024 में हुआ था एंड विद इन 1 मंथ 1 करोड़ से ज्यादा लोग इस पे रजिस्टर कर चुके हैं। सो अगर आप इस वीडियो को सिंपली इसलिए देख रहे हैं क्योंकि आपको हम अप्लाई करने का प्रोसेस बताएंगे, देन दिस वीडियो इज नॉट फॉर यू। इस प्रोसेस के बारे में हम आपको ब्रीफली बताएंगे, लेकिन हम इस स्कीम के बारे में और भी कुछ डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। इस स्कीम में एक्चुअल खर्चा कितना आएगा आपका, इस स्कीम की डाउनसाइड क्या है, एंड इफ दिस स्कीम इज एक्चुअली बेनिफिशियल फॉर यू और नॉट। और ये सारी इंफॉर्मेशन आपको कहीं और नहीं मिलेगी। अगर आप इस स्पेस को क्लोजली फॉलो कर रहे हैं देन आपको पता होगा कि गवर्नमेंट ने पहले भी सोलर पैनल पे सब्सिडी दी है। इनफैक्ट उस स्कीम का नाम था पीएम सूर्योदय योजना। देन हाउ इज पीएम सूर्योदय योजना डिफरेंट फ्रॉम पीएम घर मुफ्त बिजली योजना? टेक्निकली दोनों ही सेम है, लेकिन अभी इसके सब्सिडी के जो बेनिफिट्स है वो थोड़े बढ़ा दिए गए हैं एंड उसको एक नई स्कीम करके बना दिया है। जैसे कि पहले 1 किलोवाट सोलर पैनल के लिए 18,000 की सब्सिडी मिलती थी, उसको बढ़ाकर अब 30,000 कर दिया है। पहले आपको 2 किलोवाट पैनल पे 36,000 की सब्सिडी मिलती थी, which is now been increased to 60,000, and 3 किलोवाट पर this has gone from 54,000 to 78,000। सो बेसिकली नई स्कीम में आपको मैक्सिमम सब्सिडी 78,000 पर कैप कर दी गई है। मतलब चाहे आप 4 किलोवाट का सोलर पैनल लगाओ या 10 किलोवाट का, आपको जो मैक्सिमम सब्सिडी मिलेगी वो 78,000 की ही मिलेगी। लेकिन आपके घर के लिए कितने किलोवाट का सोलर पैनल काफी रहेगा? 1 किलोवाट, 2 किलोवाट और 3 किलोवाट? इसको आप कैसे पता लगाओगे? इसके लिए गवर्नमेंट ने एक अलग से गाइडलाइन दी है बेस्ड ऑन द कंजम्पशन ऑफ यूनिट्स इन 1 मंथ। अगर आपकी 150 यूनिट्स तक की कंजम्पशन होती है देन आपको 1 से 2 किलोवाट का पैनल सफिशिएंट रहेगा। अब यार रफली 1 किलोवाट से हर रोज 4 to 5 यूनिट्स इलेक्ट्रिसिटी बन जाती है, सो हमारे हिसाब से 1 किलोवाट इज सफिशिएंट फॉर अप टू 120 यूनिट्स। अगर आपका 120 से 240 यूनिट्स तक का लगता है देन उसमें 2 किलोवाट का पैनल शुड बी सफिशिएंट एंड 240 से 360 यूनिट्स के लिए 3 किलोवाट का पैनल शुड बी इनफ। यार अगर आप इसके लिए अप्लाई करोगे तो वहां पर आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल अपलोड करने का एक ऑप्शन आएगा। उसके अकॉर्डिंग आपको ऑटो रिकमेंडेशन आ जाएगा कि आपको कितने साइज का सोलर पैनल चाहिए। सो दैट शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। अब देखते हैं कि कौन कौन इस योजना के लिए एप्लीकेबल है। वैसे तो यार जो भी इंडियन रेजिडेंट है जिसकी उम्र 18 साल से ज्यादा है, जिसके घर पे बिजली का कनेक्शन है, वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है। साथ ही साथ आपका जो घर है आपके नाम पे होना चाहिए, आपके पास एक रूफ होनी चाहिए एंड आपने पास्ट में सोलर पैनल के लिए कोई भी सब्सिडी नहीं ली होनी चाहिए। अगर आप इन सारे क्राइटेरिया में फिट आते हैं देन आप इस योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक बार इस योजना में अप्लाई करने का प्रोसेस भी समझ लेते हैं। सबसे पहले आपको गवर्नमेंट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है pmsuryaghar.gov.in उस पे क्लिक करना है। यहाँ पर एक बहुत बड़ी वार्निंग आपको मैं दे दूं, जब से स्कीम लॉन्च हुई है बहुत सारी डुप्लीकेट वेबसाइट्स भी इसकी बन गई हैं। सो आप प्लीज बिवेयर रहिए, क्योंकि हो सकता है आप जब उस वेबसाइट पे क्लिक करें आपके साथ स्कैम हो जाए। जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है उसका जो लिंक है हमने अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। सो प्लीज मेक श्योर कि आप इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसी पे विजिट करें। जैसे ही आप वेबसाइट पे जाएंगे आपको लेफ्ट साइड पे अप्लाई फॉर रूफटॉप सोलर पैनल का ऑप्शन दिख जाएगा। आप वहां जैसे ही क्लिक करेंगे रजिस्ट्रेशन का पेज खुल जाएगा। यहां पर आपको अपना स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, आपकी करंट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी एंड वहां आपका अकाउंट नंबर एंटर करना है। अगर आपको अकाउंट नंबर नहीं पता है तो अपना कोई भी पुराना बिजली का बिल उठा के देख लीजिएगा, आपको आराम से मिल जाएगा। इसके बाद ये आपसे आपका ईमेल आईडी, फोन नंबर एटसेट्रा मांगेगा एंड उसके बेसिस पे आपकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगी। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करके जैसे आप लॉग इन करोगे आपका ये पेज खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपनी डिटेल्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी कंपनी की डिटेल्स, कॉन्टैक्ट डिटेल्स सब फिर से डालना होगा। नेक्स्ट स्टेप में आपका अपना एक 2-3 महीने पुराना बिजली का बिल आपको अपलोड करना होगा। फिर अपनी लोकेशन अपडेट करनी होगी जहां पर सोलर पैनल लगवाना है। और लास्ट स्टेप में आपको अपनी बैंक अकाउंट डिटेल्स डालनी होगी जिसमें सब्सिडी का अमाउंट आएगा। इसके बेसिस पे आपकी रिक्वेस्ट सबमिट हो जाएगी और आपको आपकी ईमेल पे गवर्नमेंट से एक्नॉलेजमेंट आ जाएगा। इसके बाद आपकी साइट की फीजिबिलिटी स्टडी की जाएगी। फीजिबिलिटी के बाद कहीं जाकर आपका सोलर पैनल लगेगा। ये प्रोसेस काफी लंबा हो सकता है एंड इट कुड टेक अ फ्यू मंथ्स। जैसे ही आपका सोलर पैनल लगेगा आपको साथ साथ नेट मीटरिंग अरेंजमेंट लगवानी पड़ेगी। लेट मी एक्सप्लेन हाउ दिस वर्क्स। सो सपोजिटली सरकार ने आपको जैसे कहा कि 300 यूनिट्स की आपको जो बिजली है वो फ्री मिलेगी, बट व्हाट इफ जो आपका पैनल है वो 300 से ज्यादा यूनिट्स को जनरेट करता है एंड आपका कंजम्पशन उतना नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आपका जो पैनल है वो 350 यूनिट्स जनरेट करता है लेकिन आपका जो कंजम्पशन है वो सिर्फ 300 यूनिट्स का है। इस केस में जो आपके 50 यूनिट्स है वो डिस्कॉम को ट्रांसफर कर दिए जाएंगे एंड इन यूनिट्स का आपको क्रेडिट
मिल जाएगा। आप इस क्रेडिट को फ्यूचर में यूज कर सकते हो। अगर आपको फ्यूचर में कभी एक्स्ट्रा 100 यूनिट्स की जरूरत है तो आप इजीली उन क्रेडिट में से इसको बोरो कर सकते हो। बट आपको कोई ये नहीं बताएगा कि नेट मीटरिंग सेटअप में भी आपका मिनिमम 10 से 15 हजार का खर्चा होगा। ये बात भी आप ध्यान में रखिएगा। फाइनली अब बात करते हैं कि क्या आपको सोलर पैनल लगवाना चाहिए या नहीं। फाइनेंशियली डज इट मेक सेंस फॉर यू और नॉट। सपोजली आप 2 किलोवाट का सोलर पैनल लगवाने का सोच रहे हैं एंड आपके स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट इज 6 रुपीज पर यूनिट। सो ऑन एन एवरेज यू वुड कंज्यूम 120 यूनिट्स इन अ मंथ। अभी आपका जो बिजली का बिल है वो आता होगा 700 टू 750 के आसपास एंड आपका जो एक साल का खर्चा होगा दैट वुड बी 9000 रुपीज। हर साल आपका बिजली का बिल भी बढ़ता है, लेकिन अभी के लिए मैं उसको इग्नोर कर रही हूँ। अगर आप सोलर पैनल लगवाते हैं तो आपको सरकार की तरफ से 60,000 की सब्सिडी मिल जाएगी एंड अगर आप पर किलोवाट इंस्टॉलेशन कॉस्ट देखेंगे तो एज पर गवर्नमेंट इट इज 50,000, लेकिन ये सही नहीं है। ये सही होता अगर आप काफी बड़ी यूनिट लगवा रहे होते, लेकिन 1 से 2 किलोवाट के सोलर पैनल पे ये कॉस्ट बढ़ जाएगी। यू कुड पे एनीवेयर अराउंड 75 टू 80,000। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रही हूँ। इसको हम 75,000 अज्यूम कर लेते हैं। आपका 2 किलोवाट सोलर पैनल लगवाने का खर्चा हुआ अराउंड 1.5 लाख। 60,000 सरकार की जो सब्सिडी है एंड 90,000 आपका अपना खर्चा, प्लस इसमें हम 2,500 से 3,000 रुपए एनुअल कॉस्ट भी लगा लेते हैं मेंटेनेंस के लिए। इसको अज्यूम कर लेते हैं 2,500 के आसपास। जो आपका टोटल खर्चा हुआ वो हुआ 90,000। वन टाइम आपकी जो कॉस्ट है इंस्टॉलेशन की, प्लस 15,000 का आपका जो नेट मीटरिंग कॉस्ट है, प्लस 2,500 एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट। अगर आप नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे थे तो आपका एक साल का 9,000 का खर्चा आ रहा था। सारी कैलकुलेशंस करने के बाद ऑन एवरेज 15 टू 16 इयर्स लगेंगे आपको ब्रेक इवन करने में एंड 1-2 साल बाद इलेक्ट्रिसिटी का रेट तो बढ़ेगा ही, विच विल ऑब्वियसली राइज। दिस टाइम विल सिग्निफिकेंटली कम डाउन। एज पर गवर्नमेंट ये टाइम होगा 6 to 7 इयर्स, लेकिन स्मॉल साइज पैनल्स में इट कुड टेक अ लिटिल लॉन्गर देन दैट। बट द पॉइंट इज कि उसके बाद आपकी इलेक्ट्रिसिटी फ्री हो जाएगी। अगर आप सोलर पैनल की लाइफ को 25 साल मान के चलते हैं तो 10 साल आपके पास इलेक्ट्रिसिटी फ्री रहेगी। वी होप दैट ये सारी इंफॉर्मेशन के बाद आपको कुछ बेटर इंफॉर्मेशन मिली होगी, कुछ बेटर आपको डिटेल्स मिली होंगी टू एनालाइज योर डिसीजन कि क्या आपको सोलर पैनल लगवाना चाहिए या नहीं। लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस। टिल देन, बी किफायती।